आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज फिर हम गुरु जी की वाणी में सुनेंगे कि व्याकुलता को कैसे साधें और व्याकुलता के समय हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो चलते हैं गुरु जी की वाणी में, सुनते हैं। शरीर की पीड़ा जितनी थी उसको हमने कई गुना बढ़ा लिया। हाय रे नहीं जाती, देखो अभी भी नहीं जाती, देखो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अब तक ये नहीं गई, अब तक नहीं गई। हमने उसको कितना बढ़ा करके अपने आप को व्याकुल बना लिया। और इसी तरह से सुना कि ध्यान करेंगे तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा पुलक रोमांच होता है, ऐसा आनंद ऐसा आनंद। अरे हमें तो आनंद आया नहीं अभी तक, 5 दिन हो गए अभी तक नहीं आया, 6 दिन हो गए नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, अब चाहिए रे ऐसा आनंद चाहिए रे, फिर व्याकुल हुआ। वैसी अनुभूति चाहिए, वैसी अनुभूति आ नहीं रही है। तो अनुभूतियों के स्तर पर अब समझ रहा है कि जो जो कामना करता हूं वो कामना नहीं होती है, तो देख व्याकुल हो जाता हूं। इससे भी बुद्ध नहीं बना। और गहराई में गया और गहराई में गया, तो गहराई में जाते जाते एक सच्चाई और प्रकट हो गई, सबको प्रकट हो जाती है। संखित्तेन पंच उपादान खंड दुख। अब संक्षेप में, जब तक मन विक्षिप्त था, बिखरा हुआ था, तब तक बात नहीं समझ में आए। संक्षिप्त होता गया, संक्षिप्त होता गया, खूब संक्षिप्त होकर गहराइयों में चला गया, बड़ा गहरा ऑपरेशन हो गया। तो संक्षिप्त होकर के गहराइयों में जाकर के देखता है तो बात समझ में आती है। पंच उपादान खंड, अरे ये दुख है। दुख का सही स्वरूप ये है क्या? पंच उपादान खंड। पंच खंड तो जैसे कल समझाया, एक तो स्कंद, शरीर का स्कंद, ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और उनका स्वभाव, इस तरह के कलापों से, परमाणुओं से बना हुआ ये शरीर, इसको उन दिनों की भाषा में रूप स्कंद कहते थे, शरीर स्कंद कहते थे। और दूसरा ये चित्त का स्कंद, जिसके 4 हिस्से, कल जैसे समझाया, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, ये 4 और ये 1, ये 5 जुड़ करके इनके प्रति जो उपादान पैदा कर लिया। पुरानी भाषा है, आज तो ये शब्द नहीं इस्तेमाल होता। उपादान माने आसक्ति पैदा कर ली, बड़ा चिपकाव पैदा कर लिया, उसके प्रति मैं मेरे का भाव पैदा कर लिया। अरे ये दुख है। भीतर जाते जाते बात समझ में आ गई, आखिर राग भी क्यों जागता है कि इस सारे प्रपंच के प्रति मैं ऐसी आसक्ति पैदा कर ली। अब इस मैं के खिलाफ कोई एक शब्द बोला कि द्वेष आया, न अच्छा लगा द्वेष आया, अच्छा लगा प्रिय लगा राग जगाया। इसके खिलाफ कोई किसी ने एक काम कर दिया, अच्छा लगा राग जगा, बुरा लगा द्वेष जगा। ये मैं का जो बेस है और ये आसक्ति है, किसके प्रति? इस रूप शरीर के प्रति, इस चित्त के प्रति, इन 5 के संग्रह के प्रति, इस समुच्चय के प्रति, इस इकाई के प्रति कितनी गहरी आसक्ति, कितना गहरा तादात्म्य इसके साथ मैं मेरे का भाव बुद्धि के स्तर पर खूब समझता है। कहता है शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये चित्त भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, उसके 4 खंड हो चाहे, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, बुद्धि के स्तर पर खूब समझता है। क्या काम आया? वास्तविक बात नहीं ना। वास्तविक बात तो भीतर जाने पर देखिएगा, सच्चाई ये है कि ये शरीर ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है, इसके प्रति बहुत गहरा तादात्म्य भाव आ गया है, इसके प्रति बहुत गहरी आसक्ति हो गई है, उपादान हो गया है। ऐसे ही ये 4 के 4 मानसिक स्कंद भी बड़ी तादात्म्य भाव और बड़ी आसक्ति इनके प्रति। अरे ये मेरे दुख का, ये दुख है मेरा, बात खूब समझ में आने लगती है। ऊपर ऊपर से 1000 कहता रहे मैं नहीं, मेरा नहीं, भीतर देखता उपादान ही उपादान, बड़ी गहरी आसक्ति इसके प्रति खूब समझ में आने लगा, अनुभूति से समझ में आने लगेगा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार से हमारे मन की व्याकुलता को, हमारे मन के संशयों को किस प्रकार से हम अपने अनुभवों के द्वारा उनका निवारण कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी इस वर्तमान में या भविष्य में या कहीं भी है, इस धरा पे जो भी पनप रहा है वो नष्ट भी हो रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, अनित्य है। तो हमें अपने मन पे ही काबू करके इन सब सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का ध्यान रखना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का, और हृदय में हमेशा मंगल कामना ही रखें।